गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना एंडोक्राइन का टॉपिक है पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। पैंक्रियास इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन organ. Pancreas is derived from the endoderm of the embryo and both endocrine function and exocrine function. इसमें क्या है, दोनों भी फंक्शन है, जो एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था थाइमस ग्लैंड, उसका भी दो फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन एंड लिम्फोइड फंक्शन। ओके, वैसे ही ये जो पैंक्रियाज है, स्वादुपिंड उसको मराठी में बोलते हैं, तो इसका भी दो फंक्शन है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रेट करना और एक्सोक्राइन मतलब जो उनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, जैसे कि इसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सोक्राइन में एंजाइम्स है, वो डक्ट में रिलीज करके बाद में इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। ओके, सो इसका लोकेशन किधर है? लोकेशन इट इज कर्व इन द कर्व ऑफ डिओडिनम। जो डिओडिनम पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसका कर्वेचर में वो फंस गया है। ओके, स्वादुपिंड। और इसका जो पैंक्रियास है, इसका 3 पार्ट्स है। उसमें बॉडी है, जो नीचे का बेसमेंट है, बॉडी एंड टेल। ओके, ऐसे 3 पार्ट्स पड़ते हैं, बेसमेंट, बॉडी एंड टेल। ओके, सो इसमें बहुत सारा वैस्कुलराइजेशन है, मतलब बहुत ब्लड सप्लाई है इसमें। ओके, सो इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। 4 types of cells are present, which are those alpha cells, beta cells, delta cells and F cells. Okay, इसका मेजरमेंट कितना है? 12.5 to 15 centimeter in length and it consists of 4 types of cells. Okay, इसमें 4 types of cells present है. First is alpha cell which are 20%. Okay, जो पैंक्रियाज में 20% अल्फा सेल्स प्रेजेंट है। बीटा सेल्स बहुत एबिडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कौन से? बीटा सेल्स, दैट इज 75%। मतलब वो कौन क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। और अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। ओके, देन डेल्टा सेल्स 4% ही यहाँ पे प्रेजेंट है पैंक्रियाज में। वो क्या सिक्रेट करते हैं? सोमैटोस्टेसिन। ओके, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रेट करता है और उसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, GHRH। ओके, ये हार्मोन सिक्रेट करता है कौन? डेल्टा सेल। देन F सेल और PP सेल, ये 1% प्रेजेंट है और ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है। पैंक्रियास भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। जब भी हम आप लोग नेक्स्ट ईयर डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो डायबिटीज़ कैसे होता है उसके पहले आपको एनाटॉमी मालूम रहना चाहिए। किसका एनाटॉमी? पैंक्रियास का एनाटॉमी मालूम रहना चाहिए। ओके, वो पैंक्रियास कौन से एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं और कैसे डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, सो क्या है एनाटॉमी? इट इज़ वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इसके दोनों भी फंक्शंस है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। इट इज़ लोकेटेड इन द कर्व ऑफ डिओडिनम के कर्व में फंसा है। और ये एक्सोक्राइन में कैसे फंक्शन करता है? जो पैंक्रियाटिक ये डक्ट्स है, वो डक्ट्स में उनके एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ओके, जो पैंक्रिया एंजाइम्स बनाता है वो डक्ट में आ जाते हैं और ये डक्ट यहाँ पे इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ओके, जो एंजाइम्स है वो इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्सोक्राइन फंक्शन। ये क्या है? एक्सोक्राइन फंक्शन है। बट एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है? यहाँ पे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है। ओके, तो बहुत एविडेंट अमाउंट में कौन से सेल्स है? बीटा सेल्स, दैट इज 75%। ओके, और बीटा सेल्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन हार्मोन। ओके, और इंसुलिन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकागॉन। ओके, क्योंकि अपने जो शरीर में शुगर बढ़ाने कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ये 4 सेल्स का नाम याद रखो, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स।
और हर एक सेल कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन that is growth hormone releasing inhibitory hormones, okay, and F cell pancreatic polypeptides, ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूकागोन के बारे में, ये अपने शरीर में कैसे वर्क करता है। ग्लूकागोन इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, ये कौन सा सेल सिक्रेट कर रहा है, ये हार्मोन अल्फा सेल्स, ओके, इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, इसका काम क्या है, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करना, शक्कर का लेवल है वो इंक्रीज करना ब्लड में, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। सो ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसका कन्वर्शन किस में करता है, ग्लूकोज में करता है, ओके, जो मेटाबॉलिज्म होके जो प्रोडक्ट तैयार होता है ग्लाइकोजन, उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में करता है, और ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ओके, इसका नाम क्या है, ग्लूकोजेनेसिस, ओके, तो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोजन इनटू ग्लूकोज दैट इज नोन एज ग्लूकोजेनेसिस। सो इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है। सो हाउ इट वर्क, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो क्या होता है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ओके, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू एक्सरसाइज और एनी हार्ड वर्क, ओके। सो क्या होता है, जब भी हम लोग ये लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो ये क्या होता है, स्टिमुलेट ग्लूकोजन, ओके, ग्लूकागोन स्टिमुलेट होता है, क्या, या अल्फा सेल्स में जो ग्लूकागोन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ओके, जब भी ये स्टिमुलेट होगा अल्फा सेल से तो क्या करता है, वो ग्लूकोजेनेसिस करता है, ग्लूकोजेनेसिस क्या मतलब, ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ओके। सो अपने शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल तभी इंक्रीज हो जाएगा और हम लोगों को एनर्जी जैसे लगेगा, ठीक है। सो दैट इज ये ऐसे वर्क कर रहा है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंसुलिन, नेक्स्ट इंसुलिन, इंसुलिन क्या किधर से सिक्रेट हो रहा है, इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, और ये ज़्यादा अमाउंट में है, 75% प्रेजेंट है पैंक्रियाज में बीटा सेल्स, ठीक है, और ये इसका ज़्यादा काम क्या है, इंसुलिन सिक्रेट करना, जो जब भी पैंक्रियाज को कुछ भी इंजरी हो जाती है और पैंक्रियाटिस हो जाता है, पैंक्रियाटिस मतलब पैंक्रियाज को इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना, तो क्या होता है, इंसुलिन पे इफेक्ट करता है, इंसुलिन सिक्रेट कम होता है और तभी डायबिटीज का स्टार्ट होता है अपने शरीर में, ठीक है। सो इंसुलिन इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स एंड बीटा सेल्स इज 75% मतलब एविडेंट अमाउंट प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज। देन फंक्शन, इसका फंक्शन इसके अपोजिट है, ओके, ग्लूकागोन के अपोजिट इंसुलिन का फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो याद रखना है ये दोनों अपोजिट है, वर्क करते हैं। सो इंसुलिन क्या कर रहा है, फंक्शन इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो गया है ज़्यादा, तो वो क्या करता है, उधर का ग्लूकोज लेके वो शिफ्ट करता है, किधर शिफ्ट करेंगे, सेल्स में, ओके, जो अपने शरीर में सेल्स है वहाँ पे ये शिफ्ट करेगा, जो ब्लड का ग्लूकोज है वो उधर से निकाल के सेल्स में शिफ्ट करेगा, ओके, मतलब जो सेल्स की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है, परमेबिलिटी मतलब जैसे चौक है जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं, चौक हमने पानी में डाला तो वो पानी एब्सॉर्ब करके लेता है, ओके, सो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, ओके, रादर देन जो पेंसिल्स रहती है वो पेंसिल इतने जल्दी नहीं सोक करेगी पानी, बट चौक जल्दी सोक करेगा, तो चौक की परमेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा, मतलब एब्सॉर्ब करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, उसको ही क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, ठीक है। सो ये सेल्स की परमेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, तो सेल्स है वो ज़्यादा
ग्लूकोज सोख लेती है अपने शरीर में, ठीक है। जो ज़्यादा ग्लूकोज हो गए ब्लड में तो वो सोख करके अपने शरीर में डालती है सेल्स, ओके। जो अपने बॉडी के सेल्स है उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो ज़्यादा शुगर सोख लेती है अपने शरीर में। और जब भी सेल्स में शुगर बढ़ जाएगी तो अपना क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। सो मेन फंक्शन इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट स्टोरेज करेगा, किधर स्टोरेज करेगा, सेल्स में। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्टिमुलेट अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। जैसे मैंने बताया, परमेबिलिटी इंक्रीज करता है और सेल्स वो ज़्यादा शुगर अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। यू स्टिमुलेट अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसके अपोजिट याद रखने का, ये ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, बट इंसुलिन क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज जो शक्कर है उनका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करेगा, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन क्या है, फैट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन क्या है, फैट लाइक स्ट्रक्चर। वो किधर किधर स्टोरेज होगा, इसका स्टोरेज अपने लीवर्स में, अपने जो सेल्स है उसमें होगा, जो एडिपोज टिश्यूज है, ओके, फैटी जो चर्बी है अपने शरीर में, वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से वो निकाल लेते हैं, ठीक है। जब भी हमारा फास्टिंग रहता है, जब भी हम लोग 4-5 आवर्स भूखे रहते हैं, तभी वो एडिपोज टिश्यू और लीवर से वो जो स्टोर ग्लाइकोजन रहता है वो निकाल देता है और उसका एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो ज़्यादा अमाउंट में शुगर है, ग्लूकोज है, उसका कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करता है और वो स्टोर करता है। किधर स्टोर करता है, लीवर्स एंड एडिपोज टिश्यू, जो चर्बी रहती है उसको क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यूज, ओके, उसमें स्टोर करते। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, जो प्रोटीन्स है वो भी स्टोर करेगा। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स इन द बॉडी, जो फैट्स है वो भी अच्छे से स्टोर करेगा, उसका कन्वर्ट नहीं करने को देगा, ठीक है। तो इंसुलिन का इसके अपोजिट वर्क है, ठीक है। ग्लूकागोन के अपोजिट वर्क इंसुलिन का है, ये इतना याद रखने का। इसमें क्या करता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है इंसुलिन, और ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज द शुगर लेवल इनटू द ब्लड, ठीक है। सो इतना समझ में आया। नेक्स्ट इज somatostatin, that is growth hormone releasing inhibitory hormones. It is secreted by delta cells which are present 4% in the pancreas, okay. Somatostatin, that is growth hormone releasing inhibitory hormones, okay. It is secreted by delta cells. It inhibits the अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, जो ये सब सेल्स है तीनों भी, उनका काम उन लो कर देता है, ओके, उनको सप्रेस कर देता है। तो उनको जब भी दबा देगा, इनहेबिट्स करेगा उसका वर्क, तो क्या होगा, ग्लूकागोन कम सिक्रेट होगा, इंसुलिन कम सिक्रेट होगा, और ये भी ग्रोथ हार्मोन भी कम सिक्रेट होगा, ठीक है। सो इट इनहेबिट्स द अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ओके। इनहेबिट मतलब उसका जो काम है वो थोड़ा सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। सो इतना ही वर्क है सोमैटोस्टेटिन का। ये इसका याद रखना है, इट इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स एंड इट इनहेबिट्स अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स दैट इज सिक्रेटेड बाय एफ सेल्स और पीपी सेल्स। ये कौन सिक्रेट कर रहा है, एफ सेल सिक्रेट कर रहा है और पीपी सेल सिक्रेट कर रहा है, ओके। इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल्स। ये क्या काम कर रहा है, इसका सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेटेड बाय एफ सेल एंड इसका मेन फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स से जो ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है उसका इंक्रीज करेगा सिक्रीशन और भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियास, एंडोक्राइन पैंक्रियास। ओके, सो एंडोक्राइन पैंक्रियास कैसे वर्क कर रहा है, इसका लोकेशन किधर है, लोकेशन इन द कर्व ऑफ डिओडिनम एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। इसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स और आइसलेट्स ऑफ लिंगरहैंस। ओके, आइसलेट्स ऑफ लिंगरहैंस। ओके, सो ये नाम याद रखना है, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स और आइसलेट्स ऑफ लिंगरहैंस। लोकेशन इन द कर्व ऑफ डिओडिनम, मेजरमेंट कितना है 12.5 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इसमें 3 पार्ट्स है, बेसमेंट, बॉडी एंड टेल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल। ये हर एक सेल अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रहा है और ग्लूकागॉन का वर्क क्या है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, that function is known as glucogenesis. Okay, it increase the blood glucose level. इसका काम क्या है, increase the blood glucose level. Okay, that is known as glucogenesis. And how it is work, when the blood glucose is low in the body due to some work, due to exercise or due to hard work, तो ये क्या करता है, stimulates glucagon and the glucagon break down the glycogen into glucose। और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज जब भी अपने ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तभी हम लोगों को एनर्जी जैसे फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स एंड विच आर प्रेजेंट 75% इन द पैंक्रियाटिक सेल्स। फंक्शन इज इट लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे कर रहा है, ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो स्टोर कर रहा है लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो स्टोर करने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड में कम हो जाता है। बट बाकी सेल्स में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है बट ब्लड में कम हो जाता है। ओके, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, स्टिमुलेट अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। जैसे कि सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और सेल में ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करके रखता है, ठीक है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसके अपोजिट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड ये ग्लाइकोजन स्टोर होगा सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में एंड लीवर में, ठीक है। देन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, synthesis and storage of fats in the body, liver, adipose tissues and cell। ओके, ये तीनों जगह पे स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स। ओके, जब भी एनर्जी की ज़रूरत लगेगी तभी वो वहाँ से निकल के बाहर आएंगे ब्लड में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हार्मोन इज सोमैटोस्टैटिन, दैट इज ग्रोथ hormone releasing inhibitory hormone secreted by delta cells and it inhibits alpha cells, beta cells and growth hormones. Next, F cells secreted pancreatic polypeptides. Its main function is it is increasing the secretion of glucagon from alpha cells, ठीक है। इतना ही हम लोगों को पढ़ना है अभी। ओके, नेक्स्ट ईयर आपको इसका डिटेल में पढ़ना है पूरा। समझ में आया है?